अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ज़िले खम्मम में 4 जुम्मे को इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने आज तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि रवां बरस 1 जुलाई से मुलाजमीन और असातिज़ा की तनख्वाहों पर नज़रसानी करते हुए पे रिवीजन कमेटी कायम की जाए। IT और सनतों के रियासती वजीर KT रामाराव ने आलमी इक़्तिसादी फोरम WEF में शिरकत की। ये एक NRI मीटिंग है जिसका आज से स्विट्ज़रलैंड में शहर ज्यूरिख में आगाज़ हुआ है। कामारेड्डी में नक्स अमन की सूरत हाल बरकरार है क्योंकि ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले किसान मुजव्विज़ा बल्दी मास्टर प्लान की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुंतखब अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो 20 जनवरी तक मुस्तफ़ी हो जाएँ। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज बताया कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ज़िले खम्मम में 4 जुम्मे को इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इसके साथ ही ये प्रोग्राम सारी रियासत में शुरू हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अजला के कलेक्टर्स और SP से कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। रियासती वज़ीर सैयद हरीश राव ने भी खम्मम से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जो वज़ीर आला के अवामी जलसे के इंतजाम के अलावा आंखों की रोशनी प्रोग्राम की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने मज़ीद बताया कि मज़कूरा प्रोग्राम के लिए 15,000 अरकान अमले को मुक़र्रर किए जाने के अलावा ज़रूरी आलात और ऐनकें तैयार रखी गई हैं। शांति कुमारी ने ज़िले कलेक्टर्स और SP से ये भी कहा कि ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ ताकि स्क्रीनिंग की सरगर्मियों को उम्दगी से अंजाम दिया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में DGP अंजनी कुमार, महकमा सेहत की कमिश्नर श्वेता मोहंती और दीगर सीनियर अहदेदारों ने भी शिरकत की। నాయకులు ఆ ఆరుగురికి కళ్ళజోళ్ళు వారికి వాళ్ళ కళ్ళకు తొడగడం జరుగుతుంది। సో కేరళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకరికి, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకరికి, ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకరికి, మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకరికి, అఖిలేష్ యాదవ్ గారు ఒకరికి, డి రాజా గారు ఒకరికి, ఈ ఆరుగురికి అప్పటికే పరీక్ష చేసి కళ్ళజోడు అవసరమైనటువంటి వారిని గుర్తించి ఆ ఆరుగురికి కళ్ళజోళ్ళు తొడగడంతో ఆ కంటి వెలుగుల కార్యక్రమం అక్కడికి పూర్తవుతుంది। తర్వాత భోజనాన్ని అక్కడే కలెక్టరేట్లోనే పూర్తి చేసుకొని ఖమ్మంలో నిర్వహించి తలపెట్టినటువంటి ఆ బహిరంగ సభకు వీరందరూ కూడా చేరుకోవడం జరుగుతుంది। సభ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభమై దాదాపు 4-4:30 వరకు సభ జరుగుతుంది। 2-2:30 గంటల పాటు ఈ సభ జరుగుతుంది। సభలో ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి మన ముఖ్య అతిథులందరూ కూడా వారందరూ కూడా ప్రసంగిస్తారు। మరి అతిథులుగా వస్తున్న ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు, జాతీయ కార్యదర్శి డి రాజా గారు, మరి ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ గారు, వారందరూ మాట్లాడతారు। అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత చివరగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చివరిలో ప్రసంగించడం జరుగుతుంది। సో ఈ సభలో మన రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి CPI, CPM రాష్ట్ర కార్యదర్శులు ఇద్దరు కూడా మరి వేదికపై వారు కూడా ఉంటారు। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు జాతీయ స్థాయిలో ఎంత ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషిస్తే మన రాష్ట్ర ప్రజలకు అంత గౌరవం పెరుగుతుంది, మన రాష్ట్రం యొక్క ప్రతిష్ట అంత ఇనుమడింపబడుతుంది। కానే కాదు రానే రాదన్న తెలంగాణను సాధించిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు। రాష్ట్రాన్ని సాధించడమే కాదు దేశానికి దిక్సూచిగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిలిపిన నాయకుడు ఇవాళ కేసీఆర్ గారు। ఇవాళ ఇన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఇక్కడికి రావడం, వివిధ జాతీయ పార్టీ నాయకులు ఇవాళ తెలంగాణకు రావడం అనేటువంటిది డెఫినెట్గా ఇది మనందరికీ కూడా గౌరవం। దేశానికి దిక్సూచిగా తెలంగాణను నిలిపారు। ఇవాళ నిలపడమే కాదు దేశానికి నాయకత్వం వహించే దిశగా ఇవాళ తెలంగాణ నాయకుడు, తెలంగాణ బిడ్డ కేసీఆర్ గారు బయలుదేరడం అనేటువంటిది తెలంగాణ ప్రజల ప్రతిష్టను ఎంతో పెంచుతుంది। డెఫినెట్గా ఇవాళ దేశం మొత్తం కూడా కేసీఆర్ గారి వైపు చూస్తాము। కేసీఆర్ గారు ఎంత బల बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने आज तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि रवां बरस 1 जुलाई से मुलाजमीन और असातिज़ा की तनख्वाहों पर नज़रसानी करते हुए पे रिवीजन कमेटी कायम की जाए। वज़ीर आला KCR को रवाना करते खत में बंडी संजय ने कहा कि मुलाजमीन हर माह की 1 तारीख को अपनी तनख्वाहें हासिल करने के हक़ से महरूम रहे हैं। इस बात का इजहार करते हुए PRC रवां बरस माह जून के अख्ताम तक ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नया PRC तश्कील दिया जाए ताकि मुलाजमीन और टीचर्स को 1 जुलाई से इनकी रकम मिल सके। कांग्रेस ने आज तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासती सेक्रेटरीट की नई इमारत की इफ्तिताह की तारीख के ताल्लुक से दोबारा और किया जाए। हैदराबाद में आज दोपहर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल किसान कांग्रेस के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटरीट की इमारत की तामीर हनूज मुकम्मल नहीं हुई है।
लिहाजा फायर, HMDA और माहौलियाती क्लियरेंस जैसी बातों की इजाज़त होने लेनी है। इस बात का इजहार करते हुए अवामी रकम को मुहतात तरीके से खर्च किए जाने की ज़रूरत है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि इमारत के इफ्तिताह के लिए CM के KCR की सालगिरह के दिन को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। तो ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసిండ్రు. ఇది ఈ భవనం విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక బలమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఈ కూల్చివేత సమయంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన సెక్రటరియట్ 2-3 సార్లు విజిట్ చేసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారికి మీరు తొందరపడుతున్నారు, కొత్తగా కట్టిన భవనాలు కూడా ఉన్నాయి, అందులో ఇంత తొందరపడి ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేయడం మంచిది కాదు, మీరు పునరాలోచన చేయండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన పలుమార్లు చెప్పిండ్రు. అయినా దానిపైన అనేకమైన విమర్శలు కూడా వచ్చినాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులు కానీ ఎవరి మాట వినలే. శంకుస్థాపన చేసిండ్రు. ఇది జూన్ 2019న భూమి పూజ చేసిండ్రు. రేపు 17 ఫిబ్రవరికి ప్రవేశం అంటున్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజల సొమ్మును ఖర్చు పెట్టి ఏదైనా కట్టడం కడితే గాని, ఏదైనా ప్రాజెక్టులు కడితే గాని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రజాధనం దుర్వినియోగం కాకుండా అనవసరంగా వాటిపైన పెట్టుబడి పెట్టి. हैदराबाद में जारी माह की 20 तारीख को तेलंगाना स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो चैंपियनशिप 2023 मुनाकिद होगी, जिसमें तकरीबन 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 300 से ज़ायद खिलाड़ी सीनियर ज़मरे में हिस्सा लेंगे। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने आज हैदराबाद में इस सिलसिले में एक वाल पोस्टर जारी किया। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट्स ने बताया कि असम्बली हल्क़ात के असास पर 50% स्पोर्ट्स स्टेडियम के काम शुरू किए गए हैं, जबकि अब तक 9500 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए महाज़ों और साइबर जंग के चैलेंजेस के तनाज़ुर में टेक्नोलॉजी से असरी तौर पर लैस फौरी हिंदुस्तानी मुसल्लह फ़ोर्स में अहम रोल अदा करेंगे। मोदी ने कहा कि नौजवानों की मौजूदा नस्ल बिलखुसूस टेक्नोलॉजी से लैस नेज़ अग्निवीर आने वाले दिनों में मुसल्लह फोर्सेस में सरकर्दा रोल अंजाम देंगे। मोदी ने तीनों शोबों के अग्निवीरों के पहले बैच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि नया हिंदुस्तान मशक्क़त और काविशों से भरा पड़ा है, जिसके ज़रिए मुसल्लह फोर्सेस को असरी बनाया जा रहा है। नेज़ इन फोर्सेस को आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। कामारेड्डी में नक्शा की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले किसान मुजव्विज़ा बल्दी मास्टर प्लान की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुंतखब अवामी नुमाइंदों से कहा कि 20 जनवरी तक मुस्तफ़ी हो जाएँ। ज़िले के लिंगापुर मौज़े में किसानों की एक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें मुंतखबा नुमाइंदों को इंतबाह दिया गया कि और कहा गया कि बल्दिया कामारेड्डी में दमशुदा मुआवज़ात के 9 काउंसलर्स को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। किसानों के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बीजेपी काउंसलर्स के श्रीनिवास राव और सत्तारी रवि ने अपने ओहदों से दस्तबार हरदार होने का फैसला किया है। इसी दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट ने कामारेड्डी के किसानों की जानिब से दाखिल करदा एक दरख्वास्त पर आज समाअत मुलतवी कर दी। एडवोकेट जनरल ने हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा, जिस पर अदालत ने इत्तेफाक करते इस मामले की कार्रवाई जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। किसान कामारेड्डी में मास्टर प्लान को मनसूख करने का मुतालबा को अदालत से रुजू हुए हैं, जबकि कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि मज़ीद अहकाम जारी किए जाने तक मज़कूरा मामले में किसी तरह की पेशरफ्त न की जाए। रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 17 फरवरी को अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर नौ तामीर शुदा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटरीट का इफ्तिताह करेंगे। इमारत और शौरा के वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने एक बयान में यह बात बताई। हुसैन सागर झील के करीब आके सेक्रेटरीट की 7 मंजिला इमारत के तामीरी काम आखिरी मरहले में है। यह इमारत 7 लाख से ज़ायद मुरब्बा गज़ की अहाते पर मुश्तमिल है, जिसे असली सहूलतों के साथ 600 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम से तामीर किया गया है। KCR 27 जून 2019 को नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का संगीन बुनियाद रखा था। प्रिंस मुकर्रम जहां बहादुर की आखिरी रसूमात के लिए रियासती हुकूमत और चौमहल्ला पैलेस के मुंतज़मीन की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खां के पोते मुकर्रम जहा का हफ्ते की शब तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इंतकाल हुआ है। वसारत के मुताबिक मुकर्रम जहा की तदफीन इनके आबाई मुकाम यानी शहर हैदराबाद में अमल में आएगी। जसद खाकी को कल लाया जाएगा।
मैयत को चौमहला पैलेस से ले जाया जाएगा, जो यहाँ मुख्तलिफ उमूर की तकमील के बाद खिलवत में वाक़ आसिफ जाही ख़ानदान के कब्रिस्तान में अमल में आएगी। चौमहला पैलेस की इंतज़ामिया ने इस तारीख़ी इमारत को 5 दिन तक बंद रखने का फ़ैसला किया है। हज़ार अफराद की जानिब से 8वें निज़ाम को आखिरी खराज पेश किए जाने के सबब ट्रैफिक पुलिस पुराना शहर में मुख्तलिफ इंतज़ाम कर रही है। मुकरमजा 6 अक्टूबर 1933 में पैदा हुए थे। वो मीर इस्माइल अली ख़ान के फ़र्जंद आज़म जा और तुर्की के आखिरी सुल्तान अब्दुल मजीद दुआम की दुख्तर प्रिंसेस दुर शहवार के यहाँ पैदा हुए। इन्हें 1971 तक सरकारी तौर पर प्रिंस ऑफ हैदराबाद कहा जाता था। बाद हुकूमत ने इनसे ये खिताब और दीगर एजाज़ात वापस ले लिए। आसिफ जाही डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन समझिए पूरे डेक्कन के लिए समझिए अनपैरल रहा है, और समझिए हर चीज़ में ये लोग जो समझिए आप ये डायनेस्टी जो कंट्रीब्यूट की है, हेल्थ में, एजुकेशन में, और लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देखते हैं पूरे डेक्कन में अनपैरल्ड है। और हैदराबाद जो है आज भी समझिए एक फ्रंट रनर है हर तरीक़े से। और उसके अलावा वाला शान मुकरम जहाँ बहादुर समझिए आप 67 में जब कोरोनेशन हुआ था, उसके बाद से कई बार समझिए बाहर और हैदराबाद जाना आना चलता रहता था। पर उनकी वसीयत थी कि वो आखिरी जब उनकी आखिरी रेस्टिंग प्लेस उनके लोगों के दरमियान, उनके लोगों के बीच यहीं पे मक्का मस्जिद में हो। बहुत ज़्यादा लगाव था अपने लोगों से और अपने जगह से, अपने मुकाम से। तो उनकी वसीयत के हिसाब से उन्हें यहीं वापस लाया जा रहा है और वहीं पे तदफीन की जा रही है जो स्पॉट पे वो चाहते थे रहे, और अपने लोगों पे के बीच रहे, अपने मुकाम पे रहे, अपने डेक्कन में रहे, अपने हिंदुस्तान में रहे। तो ये बड़ी चीज़ है और हम समझे काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं कि हर वो शख्स जो समझिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, हर डिपार्टमेंट, ताकि ये बहुत आसानी से और सुकून से समझिए ये चीज़ को हम कर सकें। और उनकी आखिरी ख्वाहिश, उनकी जो ख्वाहिश थी, ये हमेशा की ख्वाहिश थी, वो हम सब उनके हिसाब से पूरी कर सकें। क्या फ़ोन कौन के फैमिली के कोई आएंगे वहाँ से? कौन आएंगे? कल दोपहर में चार्टर्ड फ्लाइट में वाला शान मुकरम जहाँ बहादुर के मॉर्टल रिमेन्स के साथ उनके बड़े शहज़ादे, एयर और सक्सेसर वाला शान प्रिंस अज़मत जहाँ बहादुर साथ आएंगे। उनकी साहबजादी, उनकी शहज़ादी प्रिंसेस शहकार जहाँ भी साथ आएंगे। वो दोनों लेकर आ रहे हैं इस्तांबुल में, वो लोग वहीं पे है और साथ में आएंगे। और उनके दूसरे साहबजादे भी और साहबजादी प्रिंसेस नीलोफर भी आएंगे यहाँ पे। प्रिंस आज़म जा ऑस्ट्रेलिया से भी तशरीफ़ लाएंगे। मेरे कोई क्वेश्चन नहीं, सब में होने का तैयारी चल रहा है। उनका जो मॉर्टल रिमाइंड्स है वो कल चार्टर्ड फ्लाइट में इस्तांबुल से हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और वहाँ से चौमहला पैलेस पे लेइंग स्टेट पे रख रहे हैं। और आखिरी दीदार आम जनता के लिए 18 तारीख तो परसों सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक अरेंजमेंट किया गया। उनके बाद यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के हिसाब से यहाँ से मक्का मस्जिद पे उनका वालिद साहब के बगल में ये जगह आइडेंटिफाई कर रखा है, वहाँ पे ये बरियल होगा। तो असर नमाज के बाद नमाज जनाजा होगा और उसके बाद उनका बरियल मक्का मस्जिद पे करने के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। कल कितने बजे तक लेके आ रहे हैं साहब? कल सुबह कल शाम को फ़्लाइट जो है 5 बजे शमशाबाद पे लैंड होगा और वहाँ से यहाँ पे आने पे 7 बज जाएगा। तो कल परसों से लोगों के लिए आखिरी दीदार के लिए अरेंजमेंट्स किया गया। जनाजे की रूट कौन सी? जनाजे का रूट नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके स्पेशल नोटिफिकेशन दे रहे हैं। आपकी स्पेशल जो सिक्योरिटी क्या रहेंगे सर? वो मल्टीपल फेसेट्स पे है। वो पहले चीज़ ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए सेपरेट फोर्स बुला रहा है और साथ साथ डाइवर्शंस वगैरह के लिए बैरिकेडिंग वगैरह किया जा रहा है। और पैलेस के अंदर
जो रास्ते में बैरिकेडिंग, ताकि जो भी आम जनता आ रहे निज़ाम को आखिरी दीदार करने के लिए, तो उन लोग के लिए ये बैरिकेडिंग और मेल और जेंट्स के लिए, फीमेल जेंट्स एंड लेडीज़ के लिए सेपरेट बैरिकेडिंग किया जा रहा है ताकि आराम से उनका हो जाए। साथ साथ वीआईपी के लिए भी रास्ते के बनाने के लिए उनका सिक्योरिटी भी देखते हुए उनका भी अरेंजमेंट्स किया गया और उसका रोप पार्टीज वगैरह भी अरेंजमेंट किया गया। जैसे कि तो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड स्टेट फ्यूनरल जैसे डिक्लेयर कर चुका है, तो जितने भी पुलिस फॉर्मेलिटीज़ है उसके साथ साथ फॉर्मेलिटीज़ भी दिया जा रहा है। अब तक कितनी तैयारी होगी सर यहाँ पर? ITR सनतों के रियासती वजीर KT रामाराव ने आलमी इक़्तिसादी फोरम WEF में शिरकत की। ये एक NRI मीटिंग है जिसका आज से स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिच में आगाज़ हुआ। इक़्तिसादी फोरम 20 जनवरी तक जारी रहेगा। KTR ने हिंदुस्तानियों की जानिब से इहतमाम करदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और स्विट्ज़रलैंड के अलावा बरतानिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे और दीगर ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले NRI से खिताब किया। इस बात का इज़हार करते हुए हिंदुस्तान गरीबों के लिए आलमी सतह पर उभर रहा है। KTR ने कहा कि बासियासी जमातें लाइल्मी और अवामी भलाई के एहसास से आ रही है, जो कम आमदनी वाले ग्रुपों की तरक्की के अलावा इस तरह के प्रोग्रामों को तनक़ीद का निशाना बना रही है। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के एक मैच में आज दोपहर मलेशिया ने चिली को 3-2 से हरा दिया। ये मुकाबला रोकेला के बरसामंडा स्टेडियम में खेला गया। मलेशिया के लिए जीत काफ़ी अहमियत रखती है क्योंकि इसने पिछली मरतबा 2002 में क्यूबा को ग्रुप मरहले में एक मुकाबले में हरा कर आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप जीत कर दर्ज की थी। एक और मैच में जो इसी मुकाम पर खेला गया, नीदरलैंड ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हरा दिया। शाम में फ्रांस का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से, जबकि अर्जेंटीना का मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। राज्यसभा के 259वें सेशन का 31 जनवरी से आगाज़ होगा और 6 अप्रैल को अख्ताम होगा। राज्यसभा सेक्रेटरीट की जानिब से ये बात बताई गई। वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मरकज़ी बजट बराए साल 2023-24 पेश करेंगी। सदर जमहूरिया को 31 जनवरी को राज्यसभा की कार्रवाई से शुरू करने के लिए वाकिफ़ करवाया गया है। वज़ीर आला KCR ने आज BC वेलफेयर के वज़ीर गंगुला कमलाकर को पुरसा दिया है। KCR ने वज़ीर की अनजानी वालिद की मौत के 10वें दिन के मौके पर करीमनगर में मुनाक़िदा एक तक़रीब में शिरकत की। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में नौजवान को बेदर्दी से मारकर कत्ल कर दिया गया। लंगर हाउस थाने के इलाके में नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसे मोती दरवाज़ा GMK फंक्शन हॉल के सामने कुछ नामालूम अफराद ने गला काट कर कत्ल कर दिया। वारदात की तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त कलीम 25 साला उपल के तौर पर की गई। 3 मुजरिमीन ने गोलकुंडा पुलिस में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली और कबूल कर लिया कि उन्होंने ही कत्ल किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट में आज रात 10 बजे एक आदमी को हत्या किया है 2-3 जनों मिलके। उनका नाम कलीम है, 25 इयर्स। वो बोडुपल का रहने वाला है। अभी इंस्पेक्टर लंगर हाउस श्रीनिवास और एडिशनल इंस्पेक्टर्स
गोलकोंडा इंस्पेक्टर, तपाचौतरा इंस्पेक्टर और एसीपी, उनके साथ 5 टीम्स हम लोग बना दिए। डिसीज़ का आइडेंटिटी हम लोग का मिले, सस्पेक्ट्स 2-3 नाम भी आए, तो इन्वेस्टिगेशन टीम कंफर्म करने के बाद सस्पेक्ट को भी तुरंत पकड़ेंगे। CCTVs भी वेरीफाई कर रहे हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी विल रिवील मोर डिटेल्स। हुजूरनगर नलगुंडा जिले में सियासी पार्टियों की रस्साकशी के दरमियान बीजेपी को एक लीडर हासिल हुआ है। इस इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है। तेलंगाना की गर्मा गर्म सियासत में भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस, बीजेपी रियासत भर में अपनी अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। रियासत में कई अजला ऐसे हैं जहां बीजेपी को अब तक कोई काबिल कबूल उम्मीदवार हासिल नहीं हुआ। दरअसल बीजेपी को तेलंगाना में BRS और कांग्रेस में जैसी ताकतवर जमातों से मुकाबला है। इन हालात में लाजिमन उम्मीदवार का भी ताकतवर होना ज़रूरी होगा। इसी उठाड़ बैठक में और जोड़तोड़ में बीजेपी ने TRS और कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों को अपनी तरफ राग़िब कर लिया। TRS से आने वाला उम्मीदवार तो कामयाब हुआ, लेकिन कांग्रेस से आने वाला उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी हार गया। हालांकि वो एक ताकतवर उम्मीदवार ख्याल किया जाता था, इसीलिए बीजेपी सारी रियासत ही में ताकतवर उम्मीदवारों की तलाश में है। ऐसे में इसे हुजूरनगर श्रीकांत रेड्डी जैसा उम्मीदवार हाथ लगा है, जिसे आने वाले असम्बली इंतखाबात में मैदान में उतारा जा सकता है। विकाराबाद कोटपल्ली प्रोजेक्ट में तैराकी के दौरान 4 नौजवान हलाक, मकामी लोगों ने 4 लाशें निकाल ली। विकाराबाद के कोटपल्ली प्रोजेक्ट में तफरीह के लिए तैराकी करते हुए 4 अफराद जान की बाजी हार गए। यह अफसोसनाक वाक़या पीर के विकाराबाद ज़िले के कोटपल्ली प्रोजेक्ट में पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त पिडारू मंडल के मनेगोड़ा के रहने वाले के तौर पर हुई है। मरने वालों की शिनाख्त लोकेश, वेंकटेश, जिगदेश और राजेश के तौर पर हुई। मकामी लोगों ने प्रोजेक्ट से 4 लाशें निकाल ली हैं। पुलिस मुकाम मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। त्यौहार में खुशी के मौके पर इस ताने ने सारे गांव के लिए एक गम का माहौल पैदा कर दिया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़।